The FDIC says First Citizens Bank and Trust will buy Silicon Valley Bank deposits and loans, and the deal includes the purchase of about $72 billion. खुश आमदीद मेरे दोस्तों, मेरा नाम हमाद है और आप बरमो टीवी देख रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से अमरीका के मालियाती निज़ाम के महफूज होने की यकीन दहानी के बावजूद सोमवार को दुनिया भर के बैंकों के शेयर्स की कीमतों में कमी हुई है। ये इस वक्त हुआ जब अमरीका के कर्ज देने वाले सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक दिवालिया हो गए और अमरीकी हुक्काम को सारिफीन की सरमायाकारी को महफूज करने के लिए खुसूसी इक़दामात उठाना पड़े। इन दो बैंकों के दिवालिया होने के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने बैंकिंग सिस्टम की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करने का वादा किया है। अमरीकी सदर की इस यकीन दहानी के बावजूद सरमायाकारों को खदशा है कि दूसरे बैंकों भी दिवालियापन की इस लहर का शिकार हो सकते हैं और बज़ाहिर इन्हीं खदशात की वजह से आलमी सतह पर बैंकों के शेयर्स की कीमतों में तेज़ी से कमी वाक़ होने लगी है। छोटे अमरीकी बैंकों को दीगर बड़े यूरोपीय बैंकों के मुकाबले में ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। ये सब इस यकीन दहानी के बावजूद हुआ जो उन बैंकों ने अपने सारिफीन को दे रखी थी कि उन्हें मुमकिना नुकसानात से बचाने के लिए बैंकों के पास काफ़ी वसाइल दस्तयाब है। हिस्स बाजार के उतार चढ़ाव ने इन क़ियास आराइयों को हुआ दी है कि अमरीका का फेडरल रिज़र्व अब शरह सूद में इजाफ़ा जारी रखने के अपने मंसूबों को रोक देगा, जो कि इफ़रात ज़र पर काबू पाने के लिए तरतीब दिया गया है। सदर बाइडन ने कहा कि जिन लोगों और कंपनियों ने सिलिकॉन वैली बैंक में रकम जमा कराई है वो सोमवार से अपनी तमाम नकदी तक रसाई हासिल कर सकेंगे क्योंकि हुकूमत ने उनके सरमाए की मुकम्मल हिफाजत के लिए इक़दामात उठाए। इस सूरत-ए-हाल के पेश नज़र बहुत से कारोबारी सारिफीन को फंड्स मुंजमद होने के बाद अपने अमले और सप्लायर्स को अदायगी न करने के इम्कान का सामना करना पड़ा था। छोटी एबीसी के शुमाली अमरीका के टेक्नोलॉजी नुमाइंदे जेम्स क्लेटन ने कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में एसवीबी बैंक की ब्रांच के बाहर अपने फंड्स तक रसाई के लिए सारा दिन कतार में खड़े लोगों से बात की। चूंकि बैंक अब वायर ट्रांसफ़र की सहूलियात फराहम नहीं कर रहा था, इसलिए वो अपनी रकम कैशियर चेक्स के जरिए निकाल रहे थे। सिलिकॉन वैली बैंक कैसे दिवालिया हुआ? टेक्नोलॉजी की कंपनियों को कर्ज देने के लिए आलमी सतह पर मारूफ सिलिकॉन वैली बैंक को अमरीकी हुक्काम ने जुमा के रोज़ बंद कर दिया और साथ ही साथ इस बैंक के असासे भी जब्त कर लिए। सना 2008 के आलमी मालियाती बहरान के बाद ये किसी अमरीकी बैंक की सबसे बड़ी नाकामी थी। ये बैंक ज़्यादा सूद की शरह से होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए अपने असासों की फ़रोख्त से रकम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। बैंक के माशी परेशानियों में घिरने की बात से सारिफीन अपने फंड्स को निकालने के लिए दौड़ पड़े, जिससे बैंक में नकदी का बहरान पैदा हो गया। इतवार के रोज़ अमरीकी हुक्काम ने न्यूयॉर्क में सिग्नेचर बैंक को भी अपने कब्ज़े में ले लिया, जिसके बहुत से क्लाइंट्स क्रिप्टो करेंसी के लेन देन में शामिल थे और इसी वजह से इसे सबसे ज़्यादा खतरे वाले इदारे के तौर पर देखा जा रहा था। सदर बाइडन ने वादा किया कि डिपॉजिट्स को कोर करने से टैक्स दहिंदगान पर को बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि उसे इस फीस से पूरा किया जाएगा जो रेगुलेटर्स बैंक से लेते हैं। एतमाद बहाल करने की एक कोशिश के तौर पर अमरीकी रेगुलेटर्स ने बैंकों के लिए बहरान में हंगामी फंड्स लेने के एक नए तरीके को भी मुतारफ कराया है। इसके बावजूद ये तशवीश है कि गुज़िश्ता हफ्ते एक और अमरीकी कर्ज दहिंदा सिल्वरगेट बैंक के बैठ जाने के बाद जो मुश्किलात सामने आई हैं वो दूसरी फर्मों के लिए भी मुश्किलात की अलामत है। कैपिटल इकनॉमिक्स के पॉल एशवर्थ ने कहा है कि अमरीकी हुक्काम ने इस छूट की बीमारी दिवालियापन को फैलने से रोकने के लिए जारहाना अंदाज में काम किया है। उन्होंने मज़ीद कहा, लेकिन मुतअद्दी बीमारी हमेशा ही गैर माकूल खौफ की वजह बनती है। इसलिए हम इस बात पर जोर देंगे कि इस बात की कोई ज़मानत नहीं कि ये इक़दामात काफ़ी होंगे। स्टॉक ब्रोकर्स एजे बैल के मालियाती तज्ज़िया कार डैनी हिवसन ने कहा कि राहत की पहली लहर की जगह उन खदशात ने ले ली है कि ज़्यादा शरहों का दौर कुछ बैंकों के लिए हज़म करना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है जितना पहले सोचा गया था। सियासी नताइज। सिलिकॉन वैली बैंक की नाकामी ने दोबारा इस किस्म के मुबाहिस को जन्म दिया है जो सना 2008 के मालियाती बहरान के बाद देखे गए थे, और ये मुबाहिस इस बारे में हैं कि हुकूमत को बैंकों को रेगुलेट करने और उनकी हिफाजत के लिए क्या करना चाहिए।
امریکی فیڈرل ریزرو کے سربراہ جیروم پاول کا کہنا ہے کہ بینک کے اس طرح سے بیٹھ جانے کا مکمل اور شفاف طور پر جائزہ لیا جائے گا۔ صدر بائیڈن نے سخت قوانین کے نفاذ کا مطالبہ کیا ہے اور اس بات پر زور دیا کہ سرمایہ کاروں اور بینک رہنماؤں کو بخشا نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جان بوجھ کر خطرہ مول لیا اور سرمایہ داری تو اسی طرح کام کرتی ہے۔ اس کے باوجود ریپبلکن سینیٹر ٹم سکاٹ نے، جنہیں 2024 میں ممکنہ صدارتی امیدوار کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اس بچانے والے اقدام کو پریشان کن قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا، حکومتی مداخلت کا کلچر مستقبل کے اداروں کو ضرورت سے زیادہ خطرات مول لینے کے بعد حکومت پر انحصار کرنے سے روکنے کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سے خیال رکھیے گا۔